हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब सेट होंगे। यूट्यूब चैनल को हमारी लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, दुआ में याद रखें। और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ऑफ कोर्स ईद तो बोरिंग गुजरती है, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं। सो अभी हम लोग उठ चुके हैं, शान साहब गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं उठ चुकी हूँ। अभी तो तैयार होने से रहे, हम करेंगे नाश्ता वाश्ता। आज सुबह सुबह उठे हैं तो नाश्ता वाश्ता करते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा। सो नाश्ता करेंगे और उसके बाद जी है, मुझे पता है शान साहब ने तो सो ही जाना है क्योंकि उन्होंने मुझे पहले बोला नाश्ता वाश्ता करके मुझे सो जाना दोबारा से। फिर उठेंगे, वही तैयार श्यार होंगे, कुछ वीडियोस बनाएंगे, रील्स बनाएंगे और फिर जो है मामा की तरफ जाएंगे। सो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं दफ़ा फिर से। इस टाइम इतनी कोई हसीन सुबह है ना, और 7 बजे का टाइम और सब नमाज़ पढ़ने गए हैं। लेकिन मेरा डोरा देखिए कैसे बैठा, और बेड की ज़्यादा शान साहब ने उठाई होती है क्योंकि उसको नींद नहीं आती है। जी भी उनके अलग ड्रामे। शान साहब नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे, फिर आपको मिलवाते हैं शान साहब से भी, और हम खुद भी उनसे ईद मिलेंगे भाई। और नमाज़ वमाज़ पढ़ के आ जाएँ। पहले तो वो उठ ही नहीं रहे थे, इतनी मुश्किल से मैंने उनको उठाया, और वो आ जाएँ तो फिर जो है ना ब्लॉग अपना कंटिन्यू करते हैं। गाइस कपड़े वगैरह सारे प्रेस हो चुके हैं, रात के किए थे और रात में तबीयत भी अचानक ख़राब हो गई थी। सो फिर मैं दवाई शवाई लेके सो गई थी। मैंने कहा सुबह उठूँ तो फ्रेश हूँ, क्योंकि भाई इतना आप लोगों ने रमज़ान गुजारा होता है और मज़ेदार ईद का इंतज़ार करते हैं, और उसमें आप बीमार हो तो फिर ऐसा कैसे चलेगा। वैसे मैं बीमार ही होती हूँ, मुझे तो दफ़ा ही करें, मैं बीमार ही होती हूँ, लेकिन मैंने सोचा ईद पे तैयार श्यार हूँ, कुछ रील्स बनाएँ, कुछ फ़ोटो शोटो लेंगे नहीं, क्योंकि सब लोग जो हैं इंस्टा पे पोस्ट कर रहे होते हैं और मैं जो हूँ बिल्कुल जो है ना बेकार हुई हूँ इस टाइम, कोई वीडियो कुछ नहीं। सो मैंने आज सोचा कि मैं खूबसूरत सी मज़ेदार सी रील्स बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले से ही दवाइयाँ शवाइयाँ खा लेते हैं कि तब जो है ना सुबह के टाइम पे ठीक हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मैं बेहतर हूँ। लग ही रहा होगा बातों से, पहले से मैं हूँ बेहतर। और बस आज बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। मम्मा के घर भी जाना है, एक तो मम्मा की तबीयत भी ख़राब है। आप लोगों ने मम्मा के लिए ज़रूर जो है दुआ करनी कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और फिर ऊपर से ईद के बाद जो आ रही है कज़न की शादी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। भाई मेहंदी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। और शादी भी सोचा था लगा लेंगे, लेकिन मुझे मेहंदी इतनी ख़ास पसंद नहीं है, तो मैं शादियों पर भी अक्सर जो है ना स्किप कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ ऐसे ही पसंद है, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। मम्मा लोगों को भी वीडियो कॉल कर लेते हैं, ज़रा ईद मुबारक कर लेते हैं, उन लोगों से भी मिल लेते हैं सुबह सुबह के टाइम पे, और जल्दी से उनको फ़ोन मिलाते हैं। फ़ोन तो मैं अब मिलाऊंगी, और मैं ब्लॉग नहीं बना सकूँगी उसका, क्योंकि शान साहब तो लेके गए हैं अपनी फ़ोन, और मुझे अपने फ़ोन से करना पड़ेगा, तो ब्लॉग तो बने नहीं इससे रहा। लेकिन मामा को ईद तो मिल लेना भाई। साहब भी आ गए नमाज़ पढ़ के हैं। ईद मुबारक। ईद से आप जल्दी से आप नाश्ता करते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, सोएंगे। ये सोएंगे ना, सोएंगे। ये अपने 30 क्या कहते हैं ना, कितने पूरे रमज़ान की नींद पूरी करेंगे। गाइस आप सोच रहे होंगे कि अंधेरा शंधेरा क्यों हो चुका है, लेकिन अंधेरा शंधेरा इसलिए हुआ है क्योंकि भाई अब मैं सोने लगी हूँ। नाश्ता वाश्ता हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ हो चुका है, और अब जो है ना हम लोग सोने लगे हैं। हम लोग तो नहीं, शान साहब नीचे गए हैं अम्मी लोग के पास, और मैं जो हूँ सोने लगी हूँ, और फिर उठ के आप लोगों से मिलती हूँ। सो तब तक के लिए ब्लॉग जो है ना हम यहीं पे वो करते हैं स्टॉप, और फिर उठ के हम जो है ना दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। तो गाइस सो के हम लोग उठ चुके हैं, और अभी जो है ना मैं रूम क्लीन करने लगी हूँ, और कल कपड़े धोए थे वो सारे अलमारी में रखने हैं। सो जल्दी काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम लोग तैयार होते हैं और मम्मा की तरफ जाते हैं, क्योंकि मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी रमशा जो है हॉस्पिटल ले गई थी, हॉस्पिटल से लेकर आई है। सो मैं जल्दी जाती हूँ, मम्मा के घर भी जल्दी तैयारी करती हूँ, बस जल्दी जाती हूँ। गाइस फाइनली मैं तैयार श्यार हो चुकी हूँ। सिंपल सा सूट पहना था, ईद का तो बनाया भी नहीं था, वैसे ही पड़ा हुआ था पहले का न्यू। सो मैंने यही पहना है, क्योंकि शादी के लिए कपड़े सिलवाने थे तो फिर वही सिलवाने दिए। ईद का लिया था लेकिन सिलवाया ही नहीं। सो गाइस यहाँ हम सलमान बेकर गए थे, उसके बाद शान साहब की बहन के घर गए थे केक शेक लेके, वहाँ उनसे ईद मिलने गए थे हम लोग। गाइस हम लोग मामा के घर आ चुके हैं, और मैंने देखें गर्मी शर्मी के हाथों बाल भी बाल ले, थोड़ी देर बाद ये इयररिंग्स भी उतर जाएंगे, चूड़ियाँ भी उतर जाएंगी, गर्मी लगेगी तो। और यही सीन होता है, थोड़ा तैयार श्यार होती वीडियो शीडियो बना लेती हूँ, फिर जब थोड़ा टाइम गुजरता है ना तो फिर सारी चीज़ें आहिस्ता करके मैं ना उतार देती हूँ। यही मेरा फंडा चलता है। लेकिन बताना मैं कितनी कोई हसीन लग रही है। देखिए मैंने इनके कपड़े नहीं भी बनाए, फिर भी देखिए मैं कितनी हसीन लग रही हूँ। ये जोड़ा तो मेरा पहले का न्यू पड़ा था, तो चलो मैंने पहन लिया। मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ और ईद जो है मना लेती हूँ थोड़ा सा तैयार श्यार होके।
मैं आई हूँ मम्मा की तरफ, मेरी मेहमान नवाजी कर रही है रिमशा बेगम। देखें वैसी की वैसी, जैसे जैसे छोड़ के गई थी वैसी की वैसी ही है। तुम्हें क्या हुआ था मम्मा? तबीयत ठीक नहीं थी मम्मा को। पता है मुझे, पता है मुझे, बकवास मत करो। तरह की मेहमान नवाजी हो ये तो अपने लेस ने मंगवाया है। पियो पियो ना। और यहाँ बाबा साहब ने जो है कढ़ाई बनाई थी, कबाब की कढ़ाई बनाई थी और बहुत मज़े की। बाबा के हाथ के खाने तो होते ही मज़ेदार और स्पेशल है। खाना छाना खा लिया, अब हम लोग जा रहे हैं घर। किसान साहब कहते हैं टाइम लेट हो गया और ईद खत्म हो गई है। बाकी नहीं ईद खत्म हो गया, बाल फट गए। शुरू का भूखे हमारी। हाँ हालातुन खराबुन शरीदुन। अच्छा बस ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं घर और फिर सुबह जो है ना दूसरा ब्लॉग बनाएंगे ना। हाँ जी, तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर सुबह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर और आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप छोटा मोटा ब्लॉग पसंद आएगा। वीडियो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दो। हमें याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।